और आज के दिन तो वटवृक्ष को हल्दी कुमकुम आदि सौभाग्य द्रव्य अर्पण करने की महिमा है खूब। सुहागन देवियां तो आज के दिन वटवृक्ष का पूजन करती। सावित्री अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई थी यमराज से। सावित्री राजा की बेटी थी, पर किसी कारण से बाप बेटी पर नाराज हो गया। सावित्री की शादी झोपड़ी में रहने वाले सत्यवान से करा दी। सत्यवान भी राजा के बेटे थे, पर दुष्ट राजाओं ने उनका राज्य हथिया लिया था। इसलिए झोपड़ी में रहते थे। सावित्री भी पतिव्रता थी। गुरु नारद जी सावित्री के पास आए। सावित्री ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से नारद जी से दीक्षा ली है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे चलने का दृढ़ संकल्प किया, गुरु का आशीर्वाद पाकर। और ऐसी साधना की कि गुरु नारद जी ने एक दिन आकर कहा कि बेटी, आज से 1 साल के बाद तेरा पति मर जाएगा। तो बोले, गुरुदेव क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि इस ढंग से तू साधन चालू रखना, यमराज तेरे पति के प्राण ले जाएंगे और तू पीछे पीछे मेरी बताई साधना पद्धति से, योग साधना से जाना। और बराबर 1 साल पूरा हुआ, यमदूत आए सावित्री के पति को ले जाने के लिए, पर पतिव्रता सावित्री के तप का और साधना का तेज ऐसा था कि यमदूत आ ही नहीं सकते थे पास, दूर खड़े थे। जो जितना साधन भजन तत्परता से करते हैं ना, उनका उतना आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ता जाता है, उनकी ओरा बलवती होती जाती है। जल्दी से उन पर कोई रोग शोक हावी नहीं हो सकेंगे। कोई मैली आत्माएं, कोई मैली शक्तियां उन पर हावी नहीं हो सकेंगी जप तप करने वालों के चारों तरफ। पर जो निंदक हो, पर चर्चा करते हो, पर सेवा कम पर चर्चा ज्यादा करते हो, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रही थी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे पर चर्चा के लिए तेरे को टाइम क्यों मिल जाता है? भगवान का नाम जप कर। फिर पर चर्चा करने वालों का चेहरा भी विकृत हो जाता है और पर सेवा करने वालों के जीवन में तेज बढ़ता जाता है। मंगल मूर्ति रूप भजन करने वालों का तेज बढ़ता है और पर चर्चा करने वालों का तेज नष्ट होता जाता है। फिर भले दिन की 50 माला करते हो, 150 माला करते हो, पर उनके जीवन में कोई बरकत ही नहीं होती, उनकी आंखों में कोई नूर नहीं होता, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं होती। मुरझाया हुआ फूल होता है ना, सूखा हुआ, ऐसा चेहरा होता है। तो सावित्री गुरु की बताई साधना पद्धति से साधना करती थी। 1 साल पूरा हुआ, यमदूत आए पर सावित्री के पास नहीं आ सकते। यमदूत लौट गए, यमराज खुद आए, मृत्यु के देवता। वो तो ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्मवेता का तेज सर्वोपरि होता है, उनके तेज के आगे किसी का तेज नहीं टिकता। ब्रह्मवेता का तेज ऐसा होता है। यमराज ब्रह्मवेता है। कठोपनिषद में कैसा उपदेश दिया है नचिकेता को, सूर्य भगवान के बेटे हैं। यमराज सावित्री के पति के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री पीछे पीछे गई गुरु की साधना के अनुसार। यमराज ने कहा, बेटी तू क्यों पीछे आ रही है? सावित्री बोली, पतिव्रता स्त्री और पति 2 शरीर और 1 प्राण होते हैं। आप मेरे प्राण ले जा रहे हैं तो मैं कहां रहूं? यमराज ने कहा, तेरी बात तो ठीक है, तेरा पति के प्रति प्रेम और निष्ठा प्रशंसनीय है। वरदान मांग ले बेटी, मैं खुश हूं तेरे पातिव्रत धर्म से, पर तेरे पति को छोड़कर मांगना। सावित्री कहती है, मेरे ससुर को आंखों की रोशनी मिल जाए, ऐसा कुछ करो।
बोले ठीक है मिल जाएगी। यमराज गए, सावित्री फिर पीछे पीछे। बोले अब क्यों पीछे आ रही है? बोले तो मेरे ससुर का काम हो गया, मेरा काम तो नहीं हुआ ना। मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हो। बोले उनका प्रारब्ध पूरा हो गया बेटी, तेरा नहीं हुआ, तू लौट जा। बोले मैं जाती हूं, पर मुझे एक बात बताओ, इंसान कर्म तो एक शरीर से करता है, वो शरीर मर जाता है, छूट जाता है, मौत आने पर तो उसको जला दिया जाता है। तो जिस शरीर से कर्म किया उसको जला दिया, तो आप सजा किसको देते हो उसके किए हुए कर्मों की, या अच्छे कर्मों का अच्छा फल किसको देते हो? शरीर तो जला दिया, जिस शरीर से कर्म किए वो तो जला दिया। और अगर उसने शरीर से बुरे कर्म किए तो बुरा फल किसको देते हो आप? यमराज बोले वाह बेटी, तेरा सवाल तो बहुत बढ़िया है, तू कहां से सीखी ये सब? उसने कहा मैंने गुरु से दीक्षा ली है, नारद जी महाराज मेरे गुरु हैं, उनका सत्संग मैंने सुना है। यमराज बोले धन्य है बेटी, तूने गुरु के द्वारा दीक्षा ली, शाबाश, मांग ले वरदान, दूसरा क्या मांगती है? पर तेरे पति को छोड़कर। सावित्री कहती है मेरे ससुर का राज्य दुष्ट राजाओं ने छीन लिया है, मेरे पति को उनका राज्य, मेरे ससुर को उनका राज्य फिर से मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। बोले जा, मिल जाएगा। और वहां ऐसा योग बना कि मिल गया। कथा लंबी है, मैं कम शब्दों में कह रहा हूं। आज पूनम है इसलिए ये सावित्री की कथा आपके आगे रख रहा हूं। सावित्री फिर पीछे पीछे। बोले अब क्यों पीछे आ रही है? बोले आपने मेरी बात का जवाब तो दिया ही नहीं कि कर्म एक शरीर से करे वो तो जला दिया जाता, तो फल किसको मिलता है? यमराज ने कहा कि स्थूल शरीर तो जल जाता है सावित्री, पर कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं है, कर्म का कर्ता सूक्ष्म शरीर है, उसी में वासनाएं होती है। स्थूल शरीर तो जड़ होता है बेटी, उसमें क्या वासना होगी? तो सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर छूट जाता है, जला दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। और फिर उसको यातना में शरीर धारण करवाते हैं। यातना में शरीर के द्वारा उसको उसके किए हुए बुरे कर्मों का फल देते हैं, और शेष फल अगर बाकी रह गया तो फिर 84 लाख योनियों में धकेल देते हैं कि जा बाकी का वहां भोग जाकर। पर सावित्री, अगर कोई सदगुरु के द्वारा भगवान के नाम की दीक्षा लेकर भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसका हृदय शुद्ध होता है, और गुरु की वाणी सुने तो पाप की वासना जिस अविद्या के कारण पैदा होती है, वो अविद्या गुरु की ब्रह्म विद्या से नष्ट हो जाती है। फिर पाप की वासना उसको उठेगी नहीं तो पाप करेगा नहीं, पाप करेगा नहीं तो यातना में शरीर धारण क्यों करना पड़ेगा उसको? वो गुरु की कृपा से मुक्त भी हो सकता है। सावित्री, मैं बहुत खुश हूं तेरी विद्वता से, तेरी समझदारी से। बेटी वरदान मांग ले, और भी तीसरा वरदान मांग, पर तेरे पति को छोड़कर। सावित्री ने कहा कि प्रभु देना ही चाहते हो तो एक वरदान और दे दो, मेरे ससुर की वंश परंपरा चलती रहे बस। यमराज ने कहा तथास्तु, जा। यमराज गए तो सावित्री फिर पीछे पीछे। बोले अब क्यों पीछे आ रही है? बोले आपका वरदान आपने तो दे दिया, मेरे ससुर की वंश परंपरा चले, पर कैसे चलेगी? मेरे ससुर को तो एक ही बेटा है, उसको आप लेकर जा रहे हो। यमराज ने कहा बेटी तेरी जीत हुई और मैं हार गया। धरती पर रहने वाली एक महिला मृत्यु के देवता यमराज से शास्त्रार्थ करती है, और यमराज कहते हैं बेटी तेरे आगे मैं हार गया, तेरे पति के प्राण लौटाता हूं, ले जा। और सावित्री अपने पति को लेकर आई, ससुर को भी नेत्र ज्योति मिल गई, राज्य भी जो छीन लिया था दुष्टों ने वो भी मिल गया, सब बढ़िया हो गया। तो ये कथा हमें संकेत देती है कि किसी के जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना आई हो, पर सावित्री ने गुरु से दीक्षा पाकर कैसी साधना की? ससुर की आंखों की रोशनी लौटा लाई, ससुर का राज्य दुष्टों ने छीन लिया था वो भी दिला दिया, पति के प्राण यमराज लेकर जा रहे थे, यमराज से पति के प्राण लौटा कर ले आई।
मनुष्य के अंदर कितनी शक्तियां हैं, पर ऐसा मनुष्य दया की भीख मांग रहा है जहां तहां, जरा ये उपाय बता दो, जरा इसका क्या करूं, जरा ये क्या करूं, जरा ये क्या करूं। सावित्री ने किसी से भीख मांगी? सावित्री ने किसी से पूछा मैं कौन सा अनुष्ठान करूं, क्या करूं, कुछ मंत्र बताओ? अरे गुरु नारद जी मिल गए और गुरु नारद जी ने जो मंत्र दिया, सावित्री देवी लग गई तो कैसा पूरे कुटुंब का बेड़ा पार कर दिया। यमराज से प्राण लौटा कर ले आई। बोलो, और ये कथा किसी उपन्यासकार की लिखी हुई नहीं है, याद रखना। महाभारत ग्रंथ में कथा है, देवी भागवत में कथा है।